बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले जिक्र करेंगे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दबंग खिताब का। नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट आइन, अदलिया, अफवाज पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। आइन या फिर आइनी इदारों पर कोई हमला हुआ तो अदलिया तहफ़्फ़ुज़ करने में जरा भी हिचकिचाएगी नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा सैलाबी सूरत हाल के तनाजुर में सियासी जमातें इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद हो जाएं। वज़ीर आला पंजाब के केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कानून के मुताबिक नहीं थी। केस में सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार का किरदार जानिबदाराना था। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का दबंग पैगाम। दो टोक कह दिया सुप्रीम कोर्ट आइन, अदलिया, अफवाज पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन का भरपूर आइनी तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पुरअज़्म है। पार्लिमान और सूबाई कानून साज असम्बलियों, आला और मातहत अदलिया, ऑडिटर जनरल और सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान का भी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। ये भी वाज़ेह कर दिया कि आइन या उसके आइनी इदारों को नीचा दिखाया गया या उनकी खिलाफ वर्जी या उन पर हमला किया गया तो सुप्रीम कोर्ट इदारों के आइनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरा हिचकिचाहट का शिकार नहीं होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा सुप्रीम कोर्ट मुल्क में जारी हालिया सियासी चैलेंजेस और मुआशी हालात की संगीनी से भी आगाह है। मुल्क का 1/3 हिस्सा सैलाब की जद में है। बदतरीन सैलाबी सूरत हाल के सबब 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हैं। सैलाबी सूरत हाल के तनाजुर में तमाम सियासी जमातें, कायदीन, फैसला साज और मराद याफ्ता तबके अपने इख्तिलाफात एक तरफ करके मुत्तहिद हों। वक्त आ गया है कि जाती एजेंडों को बालाए ताक रखकर कौम की बेहतरी के लिए काम किया जाए। मुंसिफ आजम के खिताब में सियासी मुकदमात की भी गूंज। कहा कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग पर सो मोटो तमाम जजेस की मुशावरत से लिया था। वज़ीर आला पंजाब केस के फैसले पर सियासी जमातों के सख्त रद्द अमल पर अदालत ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। वफाकी हुकूमत ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की जो कानून के मुताबिक नहीं थी। मुकदमे के फैसले का रद्द अमल जजेस तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन के इजलास में सामने आया। केस में पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार का किरदार जानिबदाराना भी करार दिया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान की अबूरी जमानत में 20 सितंबर तक तौसीह कर दी है। वकील बाबर अवान ने अपने मौकिल को तफ्तीश के लिए थाने ले जाने पर पुलिस पर मुकाबले का खदशा जाहिर कर दिया। इमरान खान ने अपने खिलाफ केस को मजाक करार दे दिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। इमरान खान की दहशतगर्दी केस में अदालत के सामने पेशी शामिल तफ्तीश न होने पर तवील बहस हुई। अदालत के इस्तफसार पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्जिम शामिल तफ्तीश नहीं हुआ, सिर्फ तहरीरी बयान भिजवा दिया। बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा न बनाए जाने पर अदालत ने तफ्तीशी से कहा यह तर्ज अमल आपकी बदनीयती जाहिर करता है। क्या बयान तोहफे के तौर पर रखा हुआ है? वकील बाबर अवान ने इमरान खान से जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बार रूम में तफ्तीश की तजवीज़ दी और अपने मौकिल को कालेदम तंजीमों से खतरात का हवाला दिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने तजवीज़ की मुखालफत की तो बोले अदालत तहरीरी जमानत दे तो चेयरमैन PTI थाने में पेश हो जाएंगे, वैसे तफ्तीश की जरूरत ही नहीं। 3 जुमलों का ये केस था। IG तुम्हें अब नहीं छोड़ेंगे और DIG हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। सारी मुहिम है माइनस इमरान की। इमरान प्लस रहेगा, माइनस करने वाले इंशाल्लाह जल्दी माइनस हो जाएंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने तैयारी के लिए मोहलत मांगी तो अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 8 रोज की तोसीह कर दी। अदालत से वापसी पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने केस को मुल्क से मजाक करार दिया। अपने मुल्क का मजाक उड़ा दिया। अगर वो कोई ये कहता है कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा उन लोगों के ऊपर जिन्होंने तशद्दुद के बावजूद उसको रिमांड पर भेज दिया, अगर ये दहशतगर्दी है तो किसी को भी आप दहशतगर्द बना सकते हैं। जज राजा जवाद अब्बास ने रिमार्क दिया कि तफ्तीश में अदालत मुदाखलत नहीं किया करती। दोनों फरीक तफ्तीश के लिए किसी एक जगह पर इत्तफाक कर लें, दरमियानी रास्ते कानून में होंगे। इस पर हम कोई ऑर्डर या तजवीज़ नहीं दे सकते। केस की आइंदा समाअत 20 सितंबर को दिन 2 बजे होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इमरान खान दबाव के हरबे इस्तेमाल करके किसी भी तरह खुद को इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। खान साहब को तो जमहूरियत की हिज्जे तक नहीं आते। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से खुसूसी गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ने कहा कि मुल्क की रेड लाइन हमारा वतन है, आइन और कानून है, इसके अलावा किसी रेड लाइन को तस्लीम नहीं करते। इमरान खान साहब एक प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो उसके तहत जो है ऑपरेट कर रहे हैं। ज़हनी तौर पे आमराना सोच के हामिल हैं और उस आमराना सोच में या आमराना रवैये की जो पुष्ट बनाए के लिए वो चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी रहे। एक तरफ उनको निशाना बना रहे हैं, दूसरी तरफ जो है साथ साथ उनसे गुफ्तगू और उनसे नेगोशिएशन या उनसे बातचीत के दरवाजे भी खोलना चाहती हैं। धमकी और गन पॉइंट के ऊपर वो लोगों के साथ जो है बात करके हर तरीके से जायज़ नाजायज़ तरीके से वापस लेना चाहते हैं।
इतनी इक़्तिदार की डेस्परेशन है, उनको जमहूरियत के या डेमोक्रेसी के जो स्पेलिंग भी नहीं आते। उस आदमी की मेंटालिटी, उसकी ज़हनियत एक्सप्लेन करती है। वक्त आ गया है, अगर एस्टेब्लिशमेंट ने 75 साल बाद एक बड़ा रवैया अपनाया है जो आइनी और कानूनी रवैया है, तो हमें सियासतदानों को उस रवैये को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इन्होंने तौहीन की है, आज भी कर रहे हैं अदालतों की, ये अदलिया को भी डिक्टेट करना चाहते हैं। इल्ज़ाम देते थे कि हम हुकूमत इसलिए लेना चाहते हैं कि हम मुकदमे ख़त्म कराना चाहते हैं। इन्होंने पंजाब में अपने मुकदमे ख़त्म करवाने शुरू कर दिए ना। हमारा आइन है, हमारा कानून है, वो रेड लाइन है। इसके अलावा कोई रेड लाइन नहीं है। बाकी तमाम रेड लाइनें जो है ना, बिल्कुल रेड लाइनें, मैं उनको तस्लीम नहीं करता। उसकी लाइन जो है बारहा पिछले 2-3 महीने में, 4 महीने में इमरान खान ने वो रेड लाइन्स क्रॉस की हैं। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन के केस में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई समेत तीनों रहनुमाओं को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 27 सितंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। इमरान खान पेश हों। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर आजम को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जाती हैसियत में तलब कर लिया। नोटिस में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान का जमा कराया गया जवाब गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। हुक्म दिया कि चेयरमैन पीटीआई तौहीन इलेक्शन कमीशन व चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में 27 सितंबर को जाती हैसियत में पेश होकर जवाब दें। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई रहनुमाओं असद उमर और फवाद चौधरी का जवाब भी गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। दोनों पीटीआई रहनुमाओं को शोकस नोटिस जारी करते हुए 27 सितंबर को जाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन में हाजिर होने का भी कह दिया गया। तौहीन इलेक्शन कमीशन में इमरान खान समेत तीनों पीटीआई रहनुमाओं ने तहरीरी जवाब में इलेक्शन कमीशन का नोटिस खिलाफ आइन करार दिया था। मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन की तौहीन नहीं की, बल्कि बयानात में इलेक्शन कमीशन के किरदार पर खदशात का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन के मुकदमात सुनने का इख्तियार है, न सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नोटिस भिजवाने के मजाज हैं। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान का फौरी इंतखाबात का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। उन्होंने पार्लियामेंट की मुद्दत में तोसी का इशारा भी दे दिया। समा से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, सैलाब के बायस बड़े बहरान का सामना है, तोसी देने वाली पार्लियामेंट को तोसी क्यों नहीं मिल सकती। लाहौर से जावेद फारूकी की रिपोर्ट देखिए। सैलाब से ऐसी तबाही पहले कभी नहीं हुई। इन हालात में इंतखाबात कैसे हो सकते हैं। इमरान खान के फौरी इलेक्शन के मुतालबे पर सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का रद्द-ए-अमल आ गया। समा से गैर रस्मी गुफ्तगू में मौलाना ने इमरान खान के फौरी इलेक्शन का मुतालबा न सिर्फ मुस्तरद कर दिया, बल्कि पार्लियामेंट की मुद्दत में तोसी का इशारा भी दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेंगे कि पार्लियामेंट की मुद्दत में तोसी किस तरह की जा सकती है। मौलाना ने दो टोक कह दिया, इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं, वो सियासत से दूर होते जा रहे हैं। जावेद फारूकी, समा, लाहौर। मुल्क में नेशनल इमरजेंसी नाफिज की जाए तो पार्लियामेंट की मुद्दत 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है। मारूफ कानूनदान शाइक उस्मानी का कहना है कि आइन के आर्टिकल 232 के तहत ऐसा किया जा सकता है। मारूफ वकील ख्वाजा हारिस कहते हैं, इमरजेंसी लगाए बगैर पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक असेंबली है, उसकी जो लाइफ है वो 5 साल है। 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर उनको एक्सटेंड करना है तो उसके लिए उनको नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करनी पड़ेगी। वो आर्टिकल 232 के तहत वो इम्पोज हो सकती है, जिसमें कि नेशनल असेंबली की लिमिट जो है 1 साल तक बढ़ा दी जा सकती है। अगर वो अनाउंस कर दें कि जी मुल्क के हालात जो हैं इतने खराब हो गए हैं, हर तरीके से ये है वो है अदाची, और हमें चाहिए नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करनी है। उसके और बहुत से लवाजमात हैं, इतने आसान नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। पार्लियामेंट की एक्सटेंशन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पार्लियामेंट या तो बिफोर इट्स टाइम डिजॉल्व होती है या फिर टाइम डिजॉल्व। एक ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रोविजन है जिसमें से इमरजेंसी अगर नाफिज की जाए तो उस सूरत में पार्लियामेंट की जो एक्सटेंशन है उसकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, बट दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ वॉर, थ्रेट टू सिक्योरिटी हो या ऑन अकाउंट ऑफ वॉर हो। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की पासपोर्ट वापस लेने की मुतफर्रिक दरखास्त दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। 3 रुकनी बेंच 14 सितंबर को दरखास्त पर समाअत करेगा।
चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दिया गया है। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस तारिक सलीम शेख शामिल हैं। मरियम नवाज ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि पासपोर्ट अदालती तहवील में है। चौधरी शुगर मिल केस में मेरिट पर जमानत मंजूर हुई। 4 साल से नैब ने रेफरेंस दायर नहीं किया। पासपोर्ट वापस ना करना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी में आता है। अदालत रजिस्ट्रार ऑफिस को पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे। पहले सरकारी अफसरान को तड़ियां लगाओ, पेशी के लिए बुलाया जाए तो बहाने बनाओ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के मुशीर भी उनके नक्शे कदम पर हैं। इमरान खान के वकील बाबर आवान और फवाद चौधरी ने आज नया शोशा छोड़ दिया। कहते हैं इमरान खान को कत्ल करने की स्कीम्स बनाई जा रही हैं, उन्हें रास्ते से हटाने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरा प्लान बनाया हुआ है पार्टी को तोड़ने का, किसी तरह हमें छोटा करके कट टू साइज करें। इमरान खान को कभी -1 सताता है, कभी खाने में जहर दिए जाने का ख्याल आता है। शहबाज गिल से पूछ रहे जी इमरान खान खाता क्या है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे नहीं वो पूछ रहे खाता क्या है, कि उनको मेरी डाइट की इतनी फिक्र नहीं है। खान साहब सरकारी अफसरान को मजमा आम में धोस धमकी और तड़ियां लगाते हैं। मैंने 4 महीने बड़ा बर्दाश्त किया। इस हुकूमत को एक वार्निंग देना चाहता हूँ। दीवार के साथ मेरी कमर लगा दी तो याद रखें कि मैं कॉर्नर टाइगर बन सकता हूँ। एक कॉल दूंगा और इस्लामाबाद में तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। हर रोज ज्यादा खतरनाक हो रहा हूँ। कानून का घेरा तंग हो तो उन्हें जान के लाले पड़ने लगते हैं। सारे लोग एक्चुअली तो इमरान खान के कत्ल के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। कभी मजहब कार्ड इस्तेमाल होने का डर। इमरान खान को वो एलिमिनेट करने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल करना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी टेक्निकल नॉकआउट की बातें। ये कोशिश कर रहे हैं डिस्क्वालीफाई करने की। आ नहीं सकते, इलेक्शन आएंगे तो ये जीत जाएगी। टेक्निकली नॉकआउट करो। सवाल ये है इमरान खान कानून की खिलाफ वर्जी करते ही क्यों हैं कि जो उन्हें हाजिरियां भुगतने के लिए तलब किया जाए। इमरान खान लोगों के मजहबी जज्बात मजरूह क्यों करते हैं जो मजहब कार्ड इस्तेमाल करने वालों को मौका मिले। वाहिद हुकूमत है, एक मजहबी मुनाफरत का माहौल बनाना चाहते हैं। क्या मौजूदा सूरत हाल इस बात का तकाजा नहीं करती कि इमरान खान अपने मुशीरों पर नजरेसानी करें। और सैलाब मुतासरीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर शर्मनाक हरकत, जाली तस्वीर आलमी डोनर्स और अक़वाम मुत्तहिदा को टैग करके बैरूनी इमदाद की बाजारों में फरोख्त का तासुर दिया गया। हुकूमती रहनुमाओं ने मुहिम को आफत-ज़दगान के खिलाफ साजिश करार दे दिया। शर्जील मेमन कहते हैं PTI बताए कि क्यों ये हरकत की। मासूम मुतासरीन से आपकी क्या लड़ाई है? मैं सवाल पूछता हूँ PTI के एक वर्कर से, इस मुहिम का मुझे जवाब बता दें। कुदरती आफात में भी घटिया सियासत। सैलाब से 3 करोड़ से जायद लोग मुतासर हैं। सैकड़ों अमवात हो चुकी हैं। दुनिया और पाकिस्तान भर के अवाम ने मुतासरीन के दर्द को समझा, मदद को आगे आए। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी कुछ लोग आफत ज़दगान की दाद रसी के बजाय जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर वायरल और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को टैग करके तासुर देने की कोशिश भी की गई कि आलमी बिरादरी से मिलने वाली इमदाद मकामी बाजारों में फरोख्त की जा रही है। NDMA ने क़यास आराइयों को मुस्तरद कर दिया, जाली तस्वीर रद्द कर दी, वादे कर दिया कि बरतानिया से आटे के थैलों की कोई इमदाद नहीं आई। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं ये बीमार ज़हनियत है कि मैं वज़ीर आज़म नहीं, इसलिए सैलाब मुतासरीन की मदद न करो। इमरान खान घटिया सियासत के लिए सैलाब ज़दगान की मदद रुकवाना चाहते हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने भी मुहिम चलाने वालों को आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान और ये सैलाब मुतासरीन, ये हमारे लिए हमारी रेड लाइन है। इन गरीबों ने आपका क्या कसूर किया? जो लोग जिन लोगों ने पोस्ट किया फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार करें कि जिन्होंने पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में इमदाद ना पहुंचाई जाए। शर्जील मेमन ने कहा कि आलमी डोनर इदारों की इमदाद रोकने की कोशिशें सैलाब मुतासरीन से दुश्मनी है। सिंध में बारिशों के नए सिलसिले ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। दादू में पाक फौज और रेंजर्स और सिविल इदारों ने ग्रिड स्टेशन को डूबने से बचा लिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सिंध में बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी।
थरपारकर के इलाके डेपलो में आसमानी बिजली गिरने से 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। उमरकोट में रिमझिम से कैंपों में मुकीम मुतासिरीन को भी परेशानी का सामना है। आफत ज़दा दादू और टंडो अलायार में भी बारिश हुई। दादू में पाक आर्मी, रेंजर्स और सिविल इदारों ने ग्रिड स्टेशन को डूबने से बचा लिया। भान सईदाबाद के सेम नाले में शिगाफ से तहसील सेवन की 3 यूनियन काउंसिल मुतासिर हुई। पानी फसलों में भी दाखिल हो गया। उधर वजीर आला सिंध ने दावा किया है कि ज्यादा तबाही से बचने के लिए मंचर झील में शिगाफ डालना जरूरी था। मंचर को हमें ब्रीच करना पड़ा, कट देना पड़ा, इसलिए कि हमें डर था कि अगर हम कट नहीं देंगे तो मंचर खुद ब्रीच हो जाएगा तो ज्यादा नुकसान करेगा। थरपारकर में 0 पॉइंट के मकाम पर LBOD और परान नदी में मुमकिना शिगाफ डालने के खिलाफ मुतासिरीन सड़कों पर आ गए। महकमा आपाशी के खिलाफ एहतजाज किया। सोहलेपट में RD पुल टूटने की वीडियो सामने आ गई। कई देहात का सक्खर और रोडी से राब्ता मुनक़ता हो गया। कंबर शहदाद कोट में मुतासिरीन ने मवेशियों की हमरा नकल मकानी शुरू कर दी, तो दूसरी तरफ मटियारी में फसलों की तबाही पर काश्तकारों ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा किया है। पाकिस्तान में आफात से निपटने के लिए पूरा निज़ाम मुकम्मल गैर फाल है। ये तहलका खेज इंकशाफ सदर मुमलिकत को पेश की गई एक रिपोर्ट में किया गया है। तफसील देखते हैं हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूनिट समा जाहिद गिशकोरी की रिपोर्ट में। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कुदरती आफात से निपटने के बारे में अपनी स्पेशल रिपोर्ट सदर को पेश कर दी। रिपोर्ट ने मुल्क में सैलाब से निपटने के फरसूदा निज़ाम का पोल खोल दिया। रिपोर्ट इंकिशाफ करती है कि मुल्क में 12 साल तक नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ही कायम न की जा सकी। पाकिस्तान कौमी मौसमी तब्दीली की काउंसिल और अथॉरिटी मुकम्मल गैर फाल है। 5 साल तक इस काउंसिल का कोई इजलास तक नहीं हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का कयाम भी नहीं हो सका। मुल्क में बिल्डिंग कोड एक्ट तक नहीं बनाया जा सका। डिजास्टर रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी का कयाम एक ख्वाब ही रहा। डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग हिकमत अमली पर भी अमल न किया जा सका। पंजाब में सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन बनाया गया और ना ही पॉलिसी वज़ा की गई। कौमी मौसमी तब्दीली पॉलिसी के तहत कोई भी प्रोजेक्ट नहीं हुआ। ये रिपोर्ट इंकिशाफ करती है कि जिलाई सतह पर कुदरती आफात से निपटने के लिए स्टाफ न होने के बराबर है और मालूमात का कोई निज़ाम मौजूद नहीं। जाहिद गिशकोरी, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूनिट समा। कराची में थोड़ी सी बारिश ने पूरे शहर का बुरा हाल कर दिया। पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट II चंडीगढ़ रोड तालाब बन गई। बरसाती पानी ने एक बार फिर पाकिस्तान चौक को चौक कर दिया। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। कराची में आग बरसाते सूरज की वजह से दोपहर 12 बजे तक शहर शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में था, लेकिन फिर अचानक काठोर और गुलशन हदीद की तरफ से आने वाली काली घटाओं से दोपहर में ही अंधेरा छा गया। बहरिया टाउन से शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश का सिलसिला बिन कासिम, मलीर, कायदाबाद, लांडी, गुलिस्तानी जौहर, सुरजानी टाउन, न्यू कराची और नॉर्थ नाज़माबाद से होता हुआ गुलशन इकबाल, कोरंगी और जिला जुनूबी तक जा पहुंचा। कुछ देर की बारिश से II चंडीगढ़ रोड फिर डूब गई। एकदम से हो गई तो 5 मिनट जैसे हम गाड़ी में बैठे इतनी तेज बारिश हो गई। अब हमें पता नहीं था, हमारी गाड़ी भी खराब हो गई इतनी देर से। अब हम फंसे हैं, सारे लोग इतनी मुश्किल से जा रहे हैं। बहुत सख्त बारिश हुई है, पूरा रोड डूब गया। नॉर्थ कराची में शादमान का खूनी नाला फिर उबल पड़ा और शहरियों के लिए खतरा बन गया। बंस रोड, उर्दू बाजार और आर्ट्स काउंसिल के अतराफ पानी जमा होने से स्कूल वैन, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फंस गईं। वजीर आला मुराद अली शाह वो बड़े बड़े नाले का दौरा कर लेते हैं बड़ी बड़ी गाड़ी में, उनको क्या पता चलता है यार गाड़ियों का, ये गरीबों से पूछो। कराची में अचानक बारिश ने महकमा मौसमियात की पेशगोई को फिर गलत साबित कर दिया। बारिश होते ही के इलेक्ट्रिक के 150 फीडर्स ट्रिप कर गए, जिससे शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बिजली चली गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 32 मिलीमीटर और यूनिवर्सिटी रोड पर 28 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सैयदा जीनत, अहमद रहमान खान, हुजैफा खान, साद साबरी और मुदस्सर नजीर के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची।
कराची में बारिश से एक तरफ मौसम खुशगवार हुआ, वहीं बादल बरसने के बाद आसमान पर कौसो कज़ा के रंग भी बिखर गए। दोपहर से वक्फे वक्फे से जारी बारिश ने मौसम को रंगीन बना दिया। क्लिफ्टन, शारा फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों ने कौसे कज़ा का नज़ारा किया। अब आपको ये खबर दें कि रवा माली साल अगस्त तक लाहौर, कराची समेत बड़े शहरों में इनकम टैक्स वसूली को बड़ा धचका। FBR के 10 इनलैंड रेवेन्यू दफातर वसूली हदफ हासिल करने में नाकाम रहे। 92 अरब का शॉर्टफॉल सामने आ गया। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुल्फ़िकार अली महतू से। जी अपडेट कीजिए। जी, जो 2 माह है रवा माली साल के जुलाई और अगस्त में जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं वहाँ पे इनकम टैक्स वसूली जो है वो अपने हदफ से बहुत पीछे रही है और तकरीबन 92 अरब रुपए का शॉर्टफॉल जो है वो सामने आया है। इनमें लाहौर का जो लार्ज टैक्स यूनिट है 72 अरब रुपए का टारगेट था, वहाँ 133 अरब रुपए का क्लियर और 39 अरब। इस तरह MCU कराची है वहाँ पे 300 अरब और टारगेट था, वहाँ पे 269 अरब और 62 करोड़ यानी 30 अरब और 76 करोड़ का शॉर्टफॉल है। ये सब फैसलाबाद जी अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और बहरिया टाउन को 40 अरब से जायद रकम हवाला करने का मामला, नैब को काबीना डिवीजन और वज़ीर आज़म हाउस से मुतल्लिका रिकॉर्ड मिलना शुरू हो गया। बहरिया टाउन को रिलीफ देने में शहजाद अकबर ने अहम किरदार अदा किया। हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गिशकोरी की रिपोर्ट में तफसील जानिए। 40 अरब से जायद रकम बहरिया टाउन के हवाले करने के मामले में अहम पेशरफ्त। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट की तहकीकात के मुताबिक नैब को काबीना डिवीजन और वजीर आजम के दफ्तर से रिकॉर्ड मिलना शुरू हो गया। गुज़िश्ता हुकूमत ने बरतानिया में जब्त की गई रकम बजाय कौमी खजाने में जमा कराने के बहरिया टाउन को ही रिलीफ दे दिया था। डील में उस वक्त के एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर ने अहम किरदार अदा किया। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और बदउनवानी पर नैब ने 14 जुलाई को इंक्वायरी शुरू की। डील से जुड़े तमाम मुताल्लिका सरकारी एहलकारों और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को भी तलब किया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए काबीना डिवीजन, वजीर आजम के दफ्तर और दीगर इदारों से भी रिकॉर्ड मांगा था। कराची में बिजली की बंदिश और पानी की किल्लत के खिलाफ शहरियों का सब्र जवाब दे गया। पीपल्स कॉलोनी के मकीनों ने एहतजाजन के इलेक्ट्रिक अमले को यरगमाल बना लिया। पीपल्स कॉलोनी के मकीन सड़कों पर निकले और 16 घंटे तक बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली ना होने से पानी का बहरान पैदा हो गया है। 8 में इन्होंने मैसेज डाला कि 9 बजे लाइट बंद करेंगे और 5 बजे छोड़ेंगे। इन्होंने 6 बजे लाइट बंद करी, 8 बजे खोली, फिर उन्होंने 9 बजे फिर बंद कर दी। अब इनकी बदकिस्मती ये थी कि ये इलाके में काम करना है, मोहल्ले वालों ने गाड़ी रोक ली इनकी। 4 गाड़ियां मोहल्ले के कब्जे में। सही है। अब आप लोग की डिमांड क्या है भाई? अब हमारी डिमांड ये है कि हमारे इलाके का फीडर अलग किया जाए और लोड शेडिंग प्रॉपर तरीके से मतलब इसकी खत्म की जाए। सेनेटर अफनानुल्लाह के बरादर निस्बती घर वापस पहुंच गए। तलहा असद गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में लापता हो गए थे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद गिशकोरी से। जी अपडेट कीजिए। अफनानुल्लाह खान के जो ब्रदर-इन-लॉ थे वो यहाँ हफ्ते के रोज इस्लामाबाद से उनको एक मस्जिद के बाहर से उठाया गया था S11 सेक्टर इस्लामाबाद में। उसके बाद उसकी फैमिली ने जहाँ शालीमार पुलिस स्टेशन पे एक FIR दर्ज करवाई थी। इल्ज़ाम लगाया था कि उसके भाई को जो कि उनके भाई ने ही ये FIR कराई थी कि इस्लामाबाद से अगवा कर लिया गया है। और साथ ही सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने भी ये कहा था कि उनके ब्रदर-इन-लॉ तलहा असद को इस्लामाबाद के सेक्टर से अगवा कर लिया गया है। लेकिन थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि वो वापस घर पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसका नोटिस किया था। इस्लामाबाद पुलिस ठीक है, थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि वो वापस पहुंच चुके हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।